Hello everyone, welcome to the video lecture series presented by Abel Mathematics Club. जैसा कि आप जानते हैं हमने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के ऊपर वीडियो लेक्चर सीरीज की शुरुआत की थी। पिछले लास्ट दो लेक्चर्स में हमने लिमिट के बारे में पढ़ा था। लिमिट ऑफ फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल क्या है, डेफिनेशन से लेके एग्जाम्पल तक। एग्जाम्पल में भी हमने दो तरह के एग्जाम्पल किए थे, डेफिनेशन से सॉल्व किए हुए एग्जाम्पल्स और रियल और इमेजिनरी पार्ट्स की लिमिट को यूज करते हुए फंक्शन की लिमिट फाइंड करने वाले एग्जाम्पल। आज हम बात करेंगे लिमिट एट ए स्पेशल पॉइंट कॉल्ड इंफिनिटी। सो विल टॉक अबाउट हाउ टू डिटरमाइन लिमिट एट इंफिनिटी। अच्छा, ये कंसेप्ट में क्या करते हैं हम लोग, जैसे x टेंड्स टू इंफिनिटी होता है मानो, तो हम लोग x टेंड्स टू इंफिनिटी को कैसे देखते हैं, 1/x टेंडिंग टू 0। या फिर ऐसा कहते हैं हम, अगर x टेंड्स टू 0 है तो 1/x टेंड्स टू इंफिनिटी होगा। वैसे ही जैसे जैसे x टेंड्स टू इंफिनिटी होता है वैसे वैसे 1/x टेंड्स टू 0 होता है। तो वो रियल वेरिएबल की बात है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स वेरिएबल बात है। अगर हम लिमिट एट इंफिनिटी चाहते हैं तो पहले हम बात करेंगे नेबरहुड ऑफ इंफिनिटी के बारे में। तो इंफिनिटी का नेबरहुड क्या होता है? जनरली नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट इज सराउंडिंग एरिया, नियर बाय एरिया ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर z। तो यहाँ पे इंफिनिटी के नेबरहुड की बात कैसे की जाती है? इंफिनिटी का नेबरहुड मतलब इंफिनिटी तो बहुत लार्ज नंबर है, राइट? तो उसके अराउंड एरिया मतलब क्या हो गया? तो हम कोई एक पॉजिटिव रियल डेल्टा लेंगे, स्मॉल वाला। उस डेल्टा के ऊपर हम एक सेट डिफाइन करेंगे। सेट कैसे लेना है? सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर z सच दैट मोड z ग्रेटर देन 1 बाय डेल्टा। यानी कि सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे लेने हैं जिसका ओरिजिन से डिस्टेंस 1 बाय डेल्टा से ज्यादा होगा। अब डेल्टा है वो बहुत ही आर्बिट्रेरी स्मॉल नंबर है, तो 1 डेल्टा तो बड़ा नंबर हो गया, बहुत ही बड़ा नंबर हो गया। तो उसका जो z का जो डिस्टेंस ओरिजिन से है वो ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए ताकि हम इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर सकते हैं। ये जो है ये कंसेप्ट हो गया इन्फिनिटी के अप्रोच का, राइट? तो द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z वेयर मोड z ग्रेटर देन 1 बाय डेल्टा, इट इज कॉल्ड नेबरहुड ऑफ इंफिनिटी। जनरली हम डेल्टा नेबरहुड बोलते हैं क्योंकि हमने यहाँ पे डेल्टा रेडियस रखी है और मोड z ग्रेटर देन 1 बाय डेल्टा हम लोग करते हैं। तो ये हो गया डेल्टा नेबरहुड या फिर सिर्फ नेबरहुड ऑफ इंफिनिटी। ये कंसेप्ट हुआ नेबरहुड ऑफ इंफिनिटी का। अगर हम डेल्टा की जगह पे एप्सिलॉन रखेंगे तो भी चलेगा, वो एप्सिलॉन नेबरहुड कहलाएगा। यानी डेल्टा या एप्सिलॉन कोई भी ऐसा नंबर है कि जिसके ऊपर हमें इंफिनिटी का नेबरहुड मिल जाए। अब हम बात करेंगे लिमिट के बारे में। लिमिट ऑफ फंक्शन एट इंफिनिटी, इसके तीन अलग अलग केसेस हम करेंगे। एक्चुअली 4 केस है लेकिन यहां पे हम डिस्कस करेंगे 3 केसेस 1 बाय 1। पहला जो केस है वो इस प्रकार से है कि फंक्शन fz इज सेड टू टेंड टू w0 एज z टेंड्स टू इंफिनिटी। यानी कि z इज टेंडिंग टू इंफिनिटी और fz की वैल्यू है लिमिट की वो w0 है। यानी कि जैसे जैसे z इंफिनिटी को अप्रोच करता है वैसे वैसे कोई एक फंक्शन की जो लिमिट है वो w0 फाइनाइट नंबर को अप्रोच करेंगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इफ फॉर ईच पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव रियल नंबर डेल्टा सच दैट, अब देखिए fz w0 को अप्रोच कर रहा है, उसका मतलब है fz और w0 का डिस्टेंस कम होता जाएगा, स्मॉलर होता जाएगा। तो मोड fz माइनस w0 विल बी लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर z इज अप्रोचिंग इंफिनिटी, मतलब z है वो इंफिनिटी के करीब आता जाएगा। करीब आता जाएगा मतलब z विल बी इन द नेबरहुड ऑफ इंफिनिटी। और इंफिनिटी का नेबरहुड हमें पता है कैसे लिखते हैं, यस, मोड z ग्रेटर देन 1 बाय डेल्टा। तो व्हेनेवर z टेंड्स टू इंफिनिटी लिमिट ऑफ fz इक्वल टू w मीन्स for every epsilon, positive real number epsilon, there exists positive real number delta such that mod fz minus w0 is less than epsilon whenever mod z greater than 1 by delta। तो ये बात हुई लिमिट के फर्स्ट पार्ट की। इसको हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे लिमिट z टेंड्स टू इंफिनिटी fz इक्वल टू w0 से। मतलब z इंफिनिटी को अप्रोच करता है उसी टाइम fz है वो w0 को अप्रोच करेगा। दूसरा जो है केस वो ये बनता है, ए फंक्शन fz इज
said to tend to infinity as z tends to z0। मतलब अभी क्या है कि z कोई एक फिक्स्ड पॉइंट के ऊपर जाता है, z इज अप्रोचिंग टू अ फिक्स कॉम्प्लेक्स नंबर z0, ऑफ कोर्स फाइनाइट वन, और उसी तरह fz जो है वो इंफिनिटी को अप्रोच करता है। जैसे जैसे z0 की ओर बढ़ता है वैसे वैसे fz इज टेंडिंग टू इंफिनिटी। तो इसको हम कैसे मैथमेटिकली फॉर्मेट करेंगे डेफिनेशन के हिसाब से? फॉर एवरी रियल पॉजिटिव रियल एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव रियल नंबर डेल्टा सच दैट, अभी fz है वो इंफिनिटी को अप्रोच करता है, मतलब fz विल बी टेंडिंग टू इंफिनिटी, इसका मतलब है fz विल बी इन द नेबरहुड ऑफ इंफिनिटी, राइट। तो fz अगर इंफिनिटी के नेबरहुड में है तो उसके ऊपर हम नेबरहुड ऑफ इंफिनिटी की डेफिनेशन लगाए तो ये बनता है मोड fz ग्रेटर देन 1 अपॉन एप्सिलॉन। डेल्टा की जगह पे हम यहाँ पे एप्सिलॉन नेबरहुड लेते हैं, तो मोड fz इज ग्रेटर देन 1 बाय एप्सिलॉन व्हेनेवर z किसको अप्रोच करेगा? z0 को। तो उसको हम कैसे लिखेंगे? मोड z माइनस z0 लेस देन डेल्टा। तो ये हो गई सेकंड पार्ट। जैसे 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 z0 को अप्रोच करता है वैसे वैसे fz इंफिनिटी को अप्रोच करता है। तो ये सेकंड डेफिनेशन हो गई और सेकंड पार्ट हो गया लिमिट एट इंफिनिटी का। तीसरा हम लेंगे कि z और fz दोनों इंफिनिटी को अप्रोच करते हैं। पहले पार्ट में हमें लिया fz इज टेंडिंग टू फिक्स नंबर w0 व्हेन z टेंड्स टू इंफिनिटी। दूसरा हमने लिया fz इज अप्रोचिंग टू इंफिनिटी व्हेन z टेंड्स टू z0, यहां पे z0 फिक्स्ड है। तीसरा हम लेते हैं fz इज अप्रोचिंग टू इंफिनिटी एज z टेंड्स टू इंफिनिटी, दोनों इंफिनिटी को अप्रोच करते हैं। तो इसको कैसे हम मैथमेटिकली फॉर्मुलेट करेंगे कि फॉर ईच एप्सिलॉन पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव रियल नंबर डेल्टा सच दैट fz भी इंफिनिटी को अप्रोच करता है तो उसको भी इंफिनिटी के नेबरहुड में लाना है, मतलब हमें मिलेगा मोड fz ग्रेटर देन 1 बाय एप्सिलॉन व्हेनेवर z भी इंफिनिटी को अप्रोच करता है तो z में भी हमें इंफिनिटी के नेबरहुड का अप्रोच चाहिए, तो मोड z इज ग्रेटर देन 1 बाय डेल्टा होगा। तो डेफिनेशन इस हिसाब से बनेगी, a function fz is said to tend to infinity as z tends to infinity if for each positive real number epsilon there exists positive real number delta such that mod fz greater than 1 by epsilon whenever mod z greater than 1 by delta। तो ये तीन कंसेप्ट हो गए हमारे। अभी ये इंफिनिटी का नेबरहुड मतलब क्या है? जनरली हम नेबरहुड क्या लेते हैं? ओपन डिस्क लेते हैं। किसी का अगर पॉइंट का हमें नेबरहुड निकालना है वी कंसीडर ओपन डिस्क सेंटर्ड एट z0 एंड विथ आर्बिट्ररी रेडियस डेल्टा। यहां पे अगर हम बात करें तो ये जो इंफिनिटी का नेबरहुड है उसका कंसेप्ट थोड़ा सा अलग है। इंफिनिटी का नेबरहुड हम कैसे डिनोट करते हैं? मोड z ग्रेटर देन 1 बाय डेल्टा से। मतलब अगर हम 1 बाय डेल्टा वाला एक ओपन डिस्क ले सेंटर 0 लेके तो उसके बाहर का पोर्शन आएगा मोड z लेस देन 1 बाय डेल्टा। क्या हुआ? 1 बाय डेल्टा रेडियस और ओरिजिन सेंटर को लेके एक ओपन डिस्क निकाले तो उसका इक्वेशन होगा मोड z लेस देन 1 बाय डेल्टा। उसके बाहर का ये जो है वो रीजन आ गया, राइट? मोड z ग्रेटर देन 1 बाय डेल्टा आ गया। तो इट इज आउटसाइड ऑफ दिस आउटसाइड पार्ट ऑफ दिस सर्कल विद सेंटर 0 0 और रेडियस 1 बाय डेल्टा। तो ये कंसेप्ट हुआ नेबरहुड ऑफ इंफिनिटी का। और हमने तीन डिफरेंट केसेस देखे लिमिट के बारे में कि लिमिट ऑफ fz अप्रोचिंग टू w0 व्हेन z अप्रोचेस टू z0। नेक्स्ट लिमिट ऑफ fz अप्रोचिंग टू इंफिनिटी व्हेन z इज टेंडिंग टू z0। और थर्ड है fz इज टेंडिंग टू इंफिनिटी एंड व्हेनेवर z इज टेंडिंग टू इंफिनिटी एज वेल। सो ये तीन कंसेप्ट्स है जो हम लिमिट एट इंफिनिटी में यूज करने वाले हैं और उसके ऊपर एग्जांपल सॉल्व करेंगे। आगे जाते हैं थ्योरम की ओर बढ़ते हैं। ये थ्योरम है वो अलग अलग क्लासिफाइड केसेस देता है कि हम लिमिट एट इंफिनिटी कैसे मैथमेटिकली एग्जांपल में फाइंड करेंगे, निकालेंगे। तो उसके ऊपर का ये थ्योरम है। ये तीन केसेस में बटा हुआ है। लेट अस कंसीडर दिस स्टेटमेंट फर्स्ट। स्टेटमेंट सेज दैट consider z0 and w0 be
2 points in z with the points in z plane and w plane respectively. हमें एक पॉइंट z0 है वो z प्लेन में दिया गया है, दूसरा पॉइंट w0 है w प्लेन में है, दोनों फिक्स पॉइंट है. देन फर्स्ट वन, लिमिट z टेंड्स टू z0 fz इक्वल टू इंफिनिटी, और मतलब fz इज अप्रोचिंग टू इंफिनिटी व्हेन z इज टेंडिंग टू z0 इफ एंड ओनली इफ लिमिट of 1 upon fz when z tends to z0 equal to 0. ये वही हो गया, हम पहले से ही बात करते थे ना कि जैसे जैसे x इंफिनिटी को अप्रोच करेगा वैसे वैसे 1 upon x 0 को अप्रोच करेगा. तो यही बात इसमें हुई कि जैसे जैसे fz है वो इंफिनिटी को अप्रोच करता है वैसे वैसे 1 by fz है वो 0 को अप्रोच करेगा. तो ये वही बात हुई. दूसरा जो है वो इस तरह से है, लिमिट z tends to infinity fz equal to w0 if and only if लिमिट z टेंड्स टू 0 f of 1 upon z equal to w0. यहां पे क्या बनता है, z is approaching to infinity, so obviously 1 upon z will be approaching to 0. तो यहां पे हम क्या करते हैं कि z टेंड्स टू infinity की जगह पे हम z टेंड्स टू 0 लेंगे, और वेरिएबल जहां पे fz है, z वेरिएबल है, उसको हम 1 upon z वेरिएबल कर देंगे. मतलब फंक्शन में z की जगह पे 1 upon z आएगा. तो z टेंड्स टू 0 है तो ऑब्वियसली 1 अपॉन z विल बी टेंडिंग टू इंफिनिटी, राइट. तो हम यहाँ पे z को 1 by z में रिप्लेस करते हैं फंक्शन में. तीसरा हो गया, लिमिट z टेंड्स टू इंफिनिटी fz इक्वल टू इंफिनिटी इफ एंड ओनली इफ. अब यहाँ पे देखिए fz भी इंफिनिटी को अप्रोच करता है और z भी इंफिनिटी को अप्रोच करता है. तो अगर हम लिमिट z टेंड्स टू 0 रखते हैं तो हमें z को 1 by z से रिप्लेस करना है. तो वही किया है राइट साइड में, हमने z टेंड्स टू 0 रखा है यहाँ पे, और यहां पे हमने z को 1 by z से रिप्लेस कर दिया. और fz की वैल्यू इंफिनिटी को अप्रोच करती है तो 1 अपॉन f की वैल्यू है वो 0 को अप्रोच करेगा. तो fz का भी इनवर्स निकाला हमने, और उसके बाद z को 1 अपॉन z के में रिप्लेस भी किया है तीसरा में. सो ये तीन अलग अलग जो कंपोनेंट्स है वो एग्जांपल्स में बहुत काम आने वाला है, जहां पे हमें लिमिट एट इंफिनिटी फाइंड करनी होगी. चलिए आगे प्रूफ देखते हैं. फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं. हमारा फर्स्ट इक्वेशन है वो है लिमिट z टेंड्स टू z0 fz इज इंफिनिटी इफ एंड ओनली इफ लिमिट z टेंड्स टू z0 1 by fz इक्वल टू 0. ये हमें प्रूव करना है. इफ एंड ओनली इफ है तो दोनों पार्ट हम प्रूव करेंगे. पहले एज्यूम करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, मतलब एज्यूम करते हैं कि लिमिट z टेंड्स टू z0 fz इज इंफिनिटी. अगर ये है तो उसको डेफिनेशन की ओर देखेंगे. तो डेफिनेशन कैसे बनती है, अभी हमने देखा था 3 केसेस में कि लिमिट एज z टेंड्स टू z0 fz इक्वल टू इंफिनिटी है. उसको लिखेंगे फॉर एवरी पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव रियल नंबर डेल्टा सच दैट fz is tending to infinity. So mod fz greater than 1 by epsilon whenever mod z minus z0 less than delta. डेफिनेशन की बात हो गई है. अभी mod fz ग्रेटर देन 1 by epsilon है, तो अगर उसका हम इनवर्स निकालेंगे तो mod 1 upon fz लेस देन एप्सिलॉन होगा. mod fz ग्रेटर देन 1 upon epsilon है, दोनों साइड हम रेसिप्रोकल लेते हैं. अगर हम रेसिप्रोकल इनवर्स लेते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है. तो लेफ्ट हैंड साइड mod fz है उसका इनवर्स होगा 1 upon fz mod ऑफ दैट. एप्सिलॉन का 1 अपॉन एप्सिलॉन का इनवर्स हमने एप्सिलॉन लिया और इनइक्वालिटी चेंज कर दी. तो mod 1 अपॉन fz लेस देन एप्सिलॉन हो गया, राइट. और 1 अपॉन fz को हम 1 अपॉन fz माइनस 0 लिख सकते हैं. तो हमें मिला क्या कि mod 1 अपॉन fz माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर 0 लेस देन mod z माइनस z0 लेस देन डेल्टा. ये हो गई बात कि पहले 1 अपॉन fz को हम अगर कोई फंक्शन gz बोल दे तो mod g ऑफ z माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन whenever mod z minus z0 less than delta. ये हो गया. तो ये तो लिमिट की डेफिनेशन हो गई. उसका मतलब क्या होगा कि जैसे जैसे z है z0 को अप्रोच करेगा वैसे वैसे ये 1 अपॉन fz है वो 0 को अप्रोच करेगा. यानी कि लिमिट z टेंड्स टू z0 1 अपॉन fz इज 0. यही हमें प्रूव करना था, राइट. कॉन्वर्स पार्ट लेते हैं. कॉन्वर्सली हमें क्या एज्यूम करना है, लिमिट z टेंड्स टू z0 1 अपॉन fz इक्वल टू 0. ये हम एज्यूम करके आगे बढ़ेंगे. हमें प्रूव करना है लिमिट z टेंड्स टू z0 fz इक्वल टू इंफिनिटी, यानी कि इंफिनिटी के नेबरहुड का यूज करके हमें फाइनल कंक्लूजन निकालना होगा.
तो पहले तो ये डेफिनेशन इसकी जो आपने फॉर्म दिया गया है उसकी लिमिट के हिसाब से हम डिफाइन करेंगे। लिमिट z टेंड्स टू z0 ऑन अपॉन fz इक्वल टू 0 दिया है, उसको कैसे लिखेंगे? फॉर एवरी रियल नंबर एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव रियल नंबर डेल्टा सच दैट क्या होगा? mod 1 upon fz लेस देन एप्सिलॉन whenever mod z minus z0 less than delta। ये डिलीटेड नेबरहुड है, 0 लेस देन mod z minus z0 लेस देन डेल्टा। तो ये सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन ऑफ लिमिट हमने यूज किया है, कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगर mod 1 अपॉन fz लेस देन एप्सिलॉन है तो अगेन दोनों साइड हम रेसिप्रोकल लेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो गई। तो यहाँ पे mod fz आ जाएगा, बीच में ग्रेटर देन हो जाएगा और यहाँ पे 1 अपॉन एप्सिलॉन होगा। तो mod fz इज ग्रेटर देन 1 बाय एप्सिलॉन व्हेनेवर 0 लेस देन mod z माइनस z0 लेस देन डेल्टा। और ये क्या हो गया? mod fz ग्रेटर देन 1 बाय एप्सिलॉन, मतलब ये इंफिनिटी का एप्सिलॉन नेबरहुड हो गया। ये डेफिनेशन हो गई। हमने पिछले देखा था, अभी देखा था कि mod fz ग्रेटर देन 1 अपॉन एप्सिलॉन व्हेनेवर 0 लेस देन mod z माइनस z0 लेस देन डेल्टा है, तो उसको लिखेंगे लिमिट z टेंड्स टू z0 fz इज इंफिनिटी। तो बहुत ही इजी है पहला पोर्शन जो हमने प्रूव किया। दूसरा पोर्शन, दूसरे में क्या है? हमें प्रूव ये करना था लिमिट z टेंड्स टू इंफिनिटी fz इक्वल टू w0 इफ एंड ओनली इफ लिमिट z टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 अपॉन z इक्वल टू w0। ये हमें प्रूव करना है। तो पहले एज्यूम करके चलते हैं लिमिट z टेंड्स टू इंफिनिटी fz इक्वल टू w0 को। तो अगेन यहाँ पे हम डेफिनेशन अप्लाई करें तो ऐसा होगा, फॉर एवरी पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव रियल नंबर डेल्टा सच दैट mod fz minus w0 less than epsilon whenever mod z greater than 1 by delta, z is approaching to infinity, so we take mod z greater than 1 by delta। अभी देखिए mod z greater than 1 by delta जहां पे है, वहां पे हम अगर इनवर्स लेंगे, रेसिप्रोकल लेंगे, तो क्या होगा? 1 अपॉन z का मोड है वो लेस देन डेल्टा हो जाएगा, राइट? यहाँ पे हो जाएगा mod ऑफ 1 अपॉन z इज लेस देन डेल्टा। और हम mod z ग्रेटर देन 1 बाय डेल्टा है तो वो 0 तो नहीं होगा, तो 0 1 अपॉन z है तो वो 0 नहीं होगा, क्योंकि z इंफिनिटी होगा तब भी 1 अपॉन z वो 0 होगा। तो 0 लेस देन 1 अपॉन z का मोड लेस देन डेल्टा, ये हो गया। अभी हम क्या करते हैं, देखिए जस्ट ऑब्जर्व दिस। हम क्या करेंगे, जहां पे z है वहां पे 1 अपॉन z रिप्लेस करेंगे। हमें इनवर्स नहीं लेना है, हमें क्या करना है? रिप्लेसमेंट करना है। जहां जहां पे पूरे इक्वेशन में जहां जहां पे z है वहां वहां पे हमें रिप्लेस करना है उसको 1 अपॉन z से। तो पहला टर्म है उसमें z को 1 अपॉन z से रिप्लेस करते हैं, तो ये हो गया 1 अपॉन z माइनस w0, राइट, लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर। दूसरा हो गया 0 लेस देन, यहां पे हमने इनवर्स नहीं लिया है, हमें रिप्लेस किया है। अगर z को 1 अपॉन z से रिप्लेस करेंगे तो वो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है वो ऊपर आ जाएगा, तो mod z लेस देन डेल्टा हो जाएगा, ठीक है ना? ये हमने रिप्लेसमेंट किया है, z के जगह पे हमने 1 अपॉन z रखा है, तो ये मिल गया हमें। इनवर्स नहीं लिया है, रिप्लेसमेंट लिया है, तो 0 लेस देन mod z लेस देन डेल्टा लिया। तो उसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे mod z लेस देन डेल्टा मतलब z इज अप्रोचिंग टू 0, mod z माइनस z0 लेस देन डेल्टा होता तो z टेंड्स टू z0 हम बोलते हैं। तो mod z है वो mod z माइनस 0 उसको लिख सकते हैं। तो mod z लेस देन डेल्टा है तो z इज अप्रोचिंग टू 0। सो व्हेनेवर z इज अप्रोचिंग टू 0 f ऑफ 1 अपॉन z इज अप्रोचिंग टू w0। तो हम लिख सकते हैं लिमिट z टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 अपॉन z इज w0। तो ये हो गया हमारा प्रूफ पहले पार्ट का। दूसरे पार्ट में हम एज्यूम करते हैं कि लिमिट z टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 अपॉन z इज w0, ये एज्यूम करते हैं। हमें प्रूव करना है कि लिमिट z टेंड्स टू इंफिनिटी f ऑफ z है वो हो जाएगा w0, ठीक है ना? तो हम डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। ये लिमिट की डेफिनेशन इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा फॉर एवरी पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव रियल नंबर डेल्टा सच दैट f of 1 upon z minus w0 उसका जो मोड है इट वुड बी लेस देन एप्सिलॉन whenever mod z minus z0, ये तो mod z ही है, whenever mod z less than डेल्टा और 0 लेस देन mod z लेस देन डेल्टा। अभी इसमें पहले हम रिप्लेसमेंट करेंगे क्योंकि हमें f of z चाहिए, तो हम रिप्लेस करेंगे z को 1 upon z से या फिर 1 upon z को z से,
कोई भी ले लो, राइट। सो रिप्लेस z बाई 1 अपॉन जेड, तो जहां पे 1 अपॉन जेड है वहां पे z आ जाएगा, तो ये f ऑफ z हो जाएगा, f ऑफ 1 अपॉन z है वो f ऑफ z हो जाएगा, मॉड एफ जेड माइनस w जीरो लेस देन एप्सिलॉन, वेन एवर जीरो लेस देन, यहाँ पे z की जगह पे हम 1 अपॉन z लेते हैं, ठीक है ना, जीरो लेस देन mod 1 upon z लेस देन, यहाँ पे डेल्टा ही रहेगा, दिस इज प्रिंटिंग एरर, सो प्लीज करेक्ट इट, यहाँ पे डेल्टा ही रहेगा। सो वेन एवर जीरो लेस देन mod 1 बाई z लेस देन डेल्टा, हम सिर्फ रिप्लेसमेंट करते हैं, दूसरा कुछ नहीं, तो यहाँ पे डेल्टा ही रहेगा। सो जीरो लेस देन mod 1 बाई z लेस देन डेल्टा। अभी mod 1 बाई z लेस देन डेल्टा है, अगर उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या होगा, mod z ग्रेटर देन 1 बाई डेल्टा हो जाएगा, यस। तो मोड एफ जेड माइनस डब्ल्यू जीरो लेस देन एप्सिलॉन को ऐसे रखते हैं, वेन एवर यहाँ पे हम इनवर्स लेते हैं तो 1 अपॉन जेड का इनवर्स जेड हो जाएगा, तो मोड जेड हो जाएगा, ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ग्रेटर देन हो जाएगी, और यहाँ पे हमने डेल्टा लिया हुआ है तो उसका इनवर्स हो जाएगा 1 बाय डेल्टा, तो मोड जेड ग्रेटर देन 1 बाय डेल्टा आ जाएगा। इसका मतलब है जैसे जैसे z इंफिनिटी को अप्रोच करेगा, ये नेबरहुड ऑफ इंफिनिटी है, जैसे जैसे z इंफिनिटी को अप्रोच करेगा वैसे वैसे एफ जेड है वो w0 को अप्रोच करेगा, मतलब लिमिट z टेंड्स टू इंफिनिटी एफ जेड इज w0। तो ये हो गई प्रूफ सेकंड पार्ट की, राइट। थर्ड पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट है लिमिट z टेंड्स टू इंफिनिटी एफ जेड इक्वल टू इंफिनिटी, राइट, और उसको हमें प्रूव करना, इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट है उसको प्रूव करना है, लिमिट z टेंड्स टू 0 1 अपॉन f ऑफ 1 अपॉन z इक्वल टू 0। सो चलिए एज्यूम करते हैं लिमिट z टेंड्स टू इंफिनिटी एफ जेड इक्वल टू इंफिनिटी, इसको लेके चलते हैं, डेफिनेशन अप्लाई करेंगे, फॉर ईच पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव रियल नंबर डेल्टा सच दैट मोड एफ जेड ग्रेटर देन 1 बाय एप्सिलॉन व्हेनेवर मोड z ग्रेटर देन 1 बाय डेल्टा। ये सिर्फ हो गई डेफिनेशन लिमिट एट इंफिनिटी के थर्ड केस की। अभी पहले हम रिप्लेसमेंट करेंगे, यहां पे भी क्या रिप्लेसमेंट करेंगे, जहां पे z है वहां पे 1 बाय z रखेंगे, तो पूरे के पूरे इक्वेशन में z की जगह 1 बाय z रखेंगे, तो ये हो गया मोड f ऑफ 1 अपॉन z ग्रेटर देन 1 बाय एप्सिलॉन व्हेनेवर मोड 1 अपॉन z ग्रेटर देन 1 बाय डेल्टा। 1 अपॉन z को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन मोड z, कोई दिक्कत नहीं है, तो 1 अपॉन मोड z ग्रेटर देन 1 बाय डेल्टा, ठीक है ना। तो हम अभी क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल लेंगे, फर्स्ट टर्म का और सेकंड टर्म का, दोनों का रेसिप्रोकल। पहले हमने क्या किया था, रिप्लेसमेंट किया था, अब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे, इनवर्स लेंगे, तो f ऑफ 1 अपॉन z ग्रेटर देन 1 अपॉन एप्सिलॉन है, दोनों का इनवर्स निकालेंगे तो क्या होगा 1 अपॉन f ऑफ 1 अपॉन z, मोड ऑफ दैट विल बी लेस देन एप्सिलॉन, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। व्हेनेवर यहां पे भी सही वही होगा, इनवर्स निकालेंगे तो 1 अपॉन मोड z का मोड z हो जाएगा, ग्रेटर देन का लेस देन हो जाएगा, 1 अपॉन डेल्टा का डेल्टा हो जाएगा, मतलब 0 लेस देन मोड z लेस देन डेल्टा हो गया। तो इसका मतलब है जैसे जैसे z 0 को अप्रोच करता है वैसे वैसे 1 अपॉन f ऑफ 1 अपॉन z है वो भी 0 को अप्रोच करेगा, यानी कि लिमिट z टेंड्स टू 0 1 अपॉन f ऑफ 1 अपॉन z वुड बी इक्वल टू 0। कॉन्वर्स पार्ट में हम ये एज्यूम करेंगे लिमिट z टेंड्स टू 0 1 अपॉन f ऑफ 1 अपॉन z इक्वल टू 0, उसके ऊपर हम ये लिखेंगे, उसके ऊपर हम ये लिखेंगे और रिप्लेसमेंट करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। सो इट इज नॉट डिफिकल्ट, जस्ट रिवर्स स्टेप्स दैट व्हाट वी आर सपोज्ड टू अप्लाई, राइट। सो मुझे पता है आप ये कर लेंगे, इट इज अ वेरी इजी टास्क टू वर्क आउट, सो यू कैन प्रूव दैट कन्वर्स पार्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल की ओर। We have some interesting examples to work out on the limit at infinity. पहला एग्जाम्पल है, prove that limit z tends to I 1 upon z square plus 1 equal to infinity। तो ये कौन सा केस हो गया, लिमिट जो है वो z टेंड्स टू z0 है, कोई एक फिक्स्ड नंबर के ऊपर जाता है, z इज अप्रोचिंग टू फिक्स्ड नंबर z0, और वहां पे ये फंक्शन है वो 1 अपॉन z स्क्वायर प्लस 1 है, जो ये फंक्शन है fz वो इंफिनिटी को अप्रोच करेगा, मतलब whenever z is tending to z0 fz is tending to infinity, ये हमारा जो है वो केस हो गया। और उसके लिए हमें एक रिजल्ट था जो हमने अभी प्रूव किया कि लिमिट इज z टेंडिंग टू z0 fz इक्वल टू इंफिनिटी है, दैट इज इफ एंड ओनली इफ लिमिट z टेंड्स टू z0 1 अपॉन fz इक्वल टू 0। पहला ही जो कंपोनेंट था वो ये था लास्ट थ्योरम में कि अगर fz है वो इंफिनिटी को अप्रोच करता है तो 1 अपॉन fz 0 को अप्रोच करेगा, ठीक है ना। तो ये हम लोग यूज करने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे कि ये राइट हैंड साइड को यूज करके हम लिमिट फाइंड करेंगे, लिमिट z टेंड्स टू z0 1 अपॉन fz को लेके, राइट। इसकी जो लिमिट होगी वही लिमिट यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे, मतलब ये अगर ये हमें लिमिट z टेंड्स टू z0 1 अपॉन fz 0 मिल गया
तो लिमिट z टेंड्स टू z0 एफ जेड हमें इन्फिनिटी कह सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे z0 क्या है, z0 है i, तो हम ये लेके चलते हैं लिमिट z टेंड्स टू i 1 अपॉन एफ जेड। तो देखिए एफ जेड 1 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1 है, तो 1 अपॉन एफ जेड क्या होगा, 1 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1, जेड स्क्वायर प्लस 1 ऊपर चला जाएगा, तो ये होगा लिमिट जेड टेंड्स टू आई जेड स्क्वायर प्लस 1। तो जेड आई है तो आई स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा और इसकी लिमिट है वो 0 हो जाएगी। तो जेड स्क्वायर प्लस 1 की लिमिट 0 होगी जैसे जेड टेंड्स टू आई है। तो लिमिट z टेंड्स टू z0 हमें मिला ना, लिमिट z टेंड्स टू i 1 अपॉन एफ जेड हमें 0 मिला, तो ऑब्वियसली लिमिट z टेंड्स टू i एफ जेड हमें क्या मिलेगा, इन्फिनिटी मिलेगा। ये टर्म हमें 0 मिली तो ये टर्म हम इन्फिनिटी कह सकते हैं, मतलब लिमिट z टेंड्स टू i 1 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1 है वो इन्फिनिटी मिल जाएगी। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, ये जो एग्जाम्पल था वो पहले केस का था जो हमने थियरम लिया उसके ऊपर था। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, यहां पे z इज अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी ऐसा दिया गया है, z इज अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, लिमिट z टेंड्स टू इन्फिनिटी 2z प्लस i अपॉन z प्लस 1 इक्वल टू 2। तो z है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तब जाके एफ जेड जो है 2z प्लस i अपॉन z प्लस 1 उसकी लिमिट है वो 2 हो जाएगी। तो इसमें हम यूज करेंगे कौन सा रिजल्ट, लिमिट z टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ जेड इक्वल टू w0 इफ एंड ओनली इफ लिमिट टेंड्स टू 0, लिमिट z टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 अपॉन z इक्वल टू w0, यानी कि z को 1 अपॉन z से रिप्लेस करने वाला जो रिजल्ट है वो हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। तो हम पहले फाइंड करेंगे ये लिमिट, ये वाली लिमिट, लिमिट z टेंड्स टू z0 f ऑफ 1 अपॉन z, ये हम लिमिट फाइंड करेंगे। उसका जो आंसर मिलेगा वही आंसर लिमिट z टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ जेड यानी कि इसका होगा, स्टेटमेंट वाले फंक्शन का होगा, ठीक है। तो हम पहले लिमिट फाइंड करेंगे कौन सी वाले, लिमिट z टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 अपॉन z, ये हम पहले फाइंड करेंगे। तो चलिए देखते हैं यहां से, लिमिट z टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 अपॉन z को लेके आगे बढ़ते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, जो फंक्शन दिया गया यहाँ पे फंक्शन कौन सा है, एफ जेड इक्वल टू 2z प्लस i अपॉन z प्लस 1। इस फंक्शन में जहां पे z है वहां पे हम 1 अपॉन z रखेंगे, z को 1 अपॉन z से रिप्लेस करेंगे, तो ये हो जाता है 2 इंटू 1 अपॉन z प्लस i अपॉन 1 अपॉन z प्लस 1। दोनों को एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम में ये z तो कट ही जाएगा, ऊपर आ जाएगा 2 प्लस i z, नीचे आ जाएगा 1 प्लस z कट जाएगा, राइट। तो इसमें अगर हम लिमिट z टेंड्स टू 0 लिखते हैं तो हमारा आंसर होगा 2 प्लस 0 अपॉन 1 प्लस 0, दैट विल बी 2। तो लिमिट z टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 अपॉन z 2 है, उसका मतलब है लिमिट z टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ जेड भी 2 होगा, और एफ जेड क्या है 2z प्लस i अपॉन z प्लस 1, तो इसका आंसर भी हमें 2 मिला, राइट। अनदर एग्जांपल दैट वी आर लुकिंग फॉर दिस कंसेप्ट इज प्रूव दैट लिमिट z टेंड्स टू इन्फिनिटी 2z क्यूब माइनस 1 अपॉन z स्क्वायर प्लस 1 इज इन्फिनिटी। z0 वाला जो पॉइंट था वो भी इन्फिनिटी लिया है और फंक्शन के लिमिट की वैल्यू भी इन्फिनिटी है, राइट। सो इट इज द थर्ड केस दैट वी आर लुकिंग फॉर, राइट। तो यहां पे हम क्या रिजल्ट यूज करेंगे थ्योरम के हिसाब से जो हमने पढ़ा, लिमिट z टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ जेड इज इन्फिनिटी इफ एंड ओनली इफ लिमिट z टेंड्स टू 0 1 अपॉन f ऑफ 1 अपॉन z दैट इज 0। यहाँ पे z इन्फिनिटी को अप्रोच करता है तो z की जगह पे 1 अपॉन z रखेंगे, एफ जेड भी इन्फिनिटी को अप्रोच करता है तो एफ जेड की जगह पे 1 अपॉन f रखेंगे, ठीक है ना। तो f की जगह पे 1 अपॉन f आ गया और z इज अगेन z की जगह पे 1 अपॉन z आ गया। तो हम पहले ये राइट हैंड साइड वाली लिमिट फाइंड करेंगे जो कि 0 को अप्रोच करती है, राइट। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो टर्म दी गई है वो ये है, लिमिट z टेंड्स टू 0 1 अपॉन f ऑफ 1 अपॉन z, यानी कि जो फंक्शन है उसमें z की जगह पे 1 अपॉन z रखना है और वो फंक्शन का इनवर्स लेना है, ठीक है। 1 अपॉन f लेना है और 1 अपॉन f में जहां पे z है वहां पे 1 अपॉन z रखना है। तो पहले देखिए इस फंक्शन को 1 अपॉन एफ जेड करते हैं, राइट। हमारा फंक्शन क्या है 2z क्यूब माइनस 1 अपॉन z स्क्वायर प्लस 1। इसका पहले रेसिप्रोकल लेते हैं तो क्या होगा z स्क्वायर प्लस 1 अपॉन
2z³ माइनस 1, ये रेसिप्रोकल होगा z² प्लस 1 अपॉन 2z³ माइनस 1। वहां पे हम z को 1/z से रिप्लेस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1/z² प्लस 1 अपॉन 2/z³ माइनस 1। ठीक है ना, ये टर्म आ गई। पहले हमें फंक्शन को इन्वर्स करना है, बाद में हमें z को 1/z से रिप्लेस करना है, तो हमें ये मिल जाएगा 1/z² प्लस 1 अपॉन 2/z³ माइनस 1। राइट, तो हम दोनों में एलसीएम लेते हैं, ऊपर एलसीएम z² आएगा, नीचे एलसीएम z³ आएगा, तो नीचे का जो एलसीएम z³ है वो ऊपर चला जाएगा, डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर गोस टू न्यूमरेटर, और ऊपर का न्यूमरेटर का जो एलसीएम वो नीचे आ जाएगा। राइट, तो z³ हो जाएगा। मैं सिर्फ ये एलसीएम की बात कर रहा हूं अभी। नीचे का एलसीएम z³ ऊपर चला जाएगा, ऊपर का एलसीएम z² नीचे चला जाएगा, तो z³ हो जाएगा, वो हो जाएगा z, ये वाला। दिस इज दैट व्हाट इट कम्स आफ्टर जस्ट सिंप्लीफाइंग एलसीएम। और अगर हम एलसीएम ऊपर लेते हैं तो वो हो जाएगा 1 प्लस z², नीचे एलसीएम लगे तो वो हो जाएगा 2 माइनस z³। तो हमारे ये जो फंक्शन है वो क्या बन गया, लिमिट z टेंड्स टू 0 z इंटू 1 प्लस z² अपॉन 2 माइनस z³, ये बन गया। ठीक है ना, अब यहां पे हम z टेंड्स टू 0 लेंगे, तो अगर z टेंड्स टू 0 लेंगे तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा, 2 माइनस 0 और 2 रहेगा, और ऊपर अगर हम z टेंड्स टू 0 लगाएंगे तो पहला जो z है वो 0 हो जाएगा, और 0 इंटू एनीथिंग विल गिव यू 0। तो ये लिमिट का आंसर 0 हो गया, मतलब लिमिट z टेंड्स टू 0 1/f(1/z) 0 हो गया। अगर ये हमें 0 मिलता है तो ये वाला लिमिट हमें इन्फिनिटी मिलेगी, मतलब लिमिट z टेंड्स टू इन्फिनिटी fz है वो हमें इन्फिनिटी मिलेगी। तो ये कंक्लूजन हम लोग निकाल सकते हैं एट द एंड ऑफ द एग्जांपल कि लिमिट z टेंड्स टू इन्फिनिटी लिमिट z टेंड्स टू इन्फिनिटी f ऑफ z इज आल्सो इन्फिनिटी, और f ऑफ z हमारा हो गया 2z³ माइनस 1 अपॉन z² प्लस 1। तो ये सारे के सारे केसेस हमने थियोरम में प्रूव भी किए, और उससे सारे केसेस के ऊपर हमने एक एक एग्जांपल भी दिखाए। तो ऐसे ही हम जैसे लिमिट इन्फिनिटी के अप्रोच वाली जब भी हम देखते हैं तो हम इस थियोरम को यूज करके वो लिमिट निकाल सकते हैं। Right, so hope you like this lecture. In next lecture we'll discuss about continuity of function of complex variable. हम ये continuity वाला जो portion है वो next lecture में discuss करने वाले हैं। Thank you very much.